हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखो दो लेक्चर पहले अलजेब्रा के हो चुके हैं जिसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाई गई है आपको। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने रेलवे के जितने वैरायटी क्वेश्चन आए हुए थे उसको किया। ठीक है, आज ये अलजेब्रा की चौथी क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। फैक्टराइजेशन मेनली पढ़ेंगे। मेनली हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने टाइप के होते हैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर जुड़े रहें। ठीक है, चैनल पर बने रहें। चैनल एग्जाम ट्रिक्स है। देखो, अगर चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन। ठीक है, और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं अपन कैसे करते हैं। सपोज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको दे दिया कि फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करना है, तो हम कैसे करेंगे फैक्टराइज। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ कि एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इस टाइप का है, या 0 मान लो है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा समझो कि इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, ये जो टर्म है कार्नर वाला, इन दोनों कार्नर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसा समझो कि इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं इस कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, या पूरे एक्स स्क्वायर के साथ कह दो। वो आपके सिर्फ समझने की बातें हैं, है दोनों एक ही चीज़। मान लो 6 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के साथ तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स का सम माइनस का 5x आए। देखो, दोनों का प्रोडक्ट तो यही आए, पर उन दोनों का जोड़ यानी सम कितना है, माइनस का 5x है। तो आप कहोगे कि माइनस का 3x और माइनस का 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परंतु इन दोनों को जब सम करोगे तो -3x और प्लस का माइनस का 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। ये माइनस का 5x देखो आया ये। ठीक है, यही वाला माइनस का 5x यही है ना, तो हम यही चीज़ करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर करते हैं। अगर इसी चीज़ में मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो माइनस का 3 माइनस का 2। अभी देखो, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि इसी 6 को तो आपने ब्रेक किया है। ठीक है दोस्त, इन दोनों को जोड़ोगे तो -3 और -2, ये -5 आएगा, यही माइनस का 5 आता है। तब वहाँ पर हम एक्स को छोड़ देते हैं, समझ आया ना। तब वहाँ पर x को छोड़ देते हैं। अगर हमने यहाँ पर x को छोड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर को कंसीडर किया, तो यहाँ x को लेते हैं, और अगर x को नहीं कंसीडर किया, इसका कोफिशिएंट सिर्फ ले रहे हैं, तो यहाँ भी x को छोड़ देते हैं, वो आ जाएगा अपने आप खुद ब खुद। ठीक है दोस्त, इसको लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ से क्या आया, देखो एक फैक्टर बना -3, दूसरा फैक्टर बना -2, तो x -3 इंटू एक्स -2 रखते हैं। ठीक है, ये फैक्टर होता है। अगर इनकी वैल्यू पूछी जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि आपने -3 लिया है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू के लिए x इक्वल टू जो भी आपने साइन लिया उसका उल्टा कर दोगे साइन। अगर माइनस है तो प्लस, तो -3 का आपने +3 कर दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 मतलब 3, एंड दूसरा क्या होगा, -2 आया था तो उसको बदल दोगे चिन्ह, तो ये प्लस का 2 और डिवाइडेड है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1। ये x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। बट फैक्टर आपको यही जो आपने कंसीडर किया -3 -2, तो एज इट इज़ रख दो, x -3 x -2, और इक्वल में 0 है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है तो आप 0 लगा दो, 5 है तो 5 लगा दो। समझ आया दोस्त। ठीक है, बस इसी को यूज़ करेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर
प्लस का 11x प्लस का 24 बाई स्क्वायर। तो जहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म ले रहे थे वहाँ पर बाई स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या करना है 24 इंटू 1 24 होगा। अब 24 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का सम प्लस का 11 आए, तो आप कहोगे 8 और 3, इन दोनों का सम 11 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 3 तो 24 आएगा। ठीक है, देखो अब बस यही ढूंढ लो आप, x प्लस 8 बाई, अब यहाँ पर बाई है स्क्वायर है तो बाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप ढूंढ लो x प्लस 8 बाई x प्लस 3 बाई, x प्लस सी वाले में देखो x प्लस 8 बाई x प्लस 3 बाई है, तो ये काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप सोचो इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा तो कितना होगा x स्क्वायर, दूसरी मेथड चेक करने के लिए x स्क्वायर हो जाएगा जो कि अपने पास है। फिर अपने को 24 बाई स्क्वायर चाहिए, इस 8 बाई का मल्टीप्लाई इस 8 3 बाई में होगा तो 8 सिर्फ 24 और बाई का बाई में तो बाई स्क्वायर, तो ये भी आ गया। अब क्या चाहिए अपने को प्लस का 11x बाई, इस x का मल्टीप्लाई इस 3 बाई में होगा तो कितना आ जाएगा 3x बाई प्लस में, फिर इस 8 बाई का मल्टीप्लाई इस x में भी हो तो होगा तो ये 8x बाई फिर से आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 8 11x बाई। बताओ भाई आया क्या, तो ये भी आ गया अपना, समझ आया ना। तो इस तरीके से करते हैं। आपने क्या किया 24 को ब्रेक किया 8 और 3 में, बस यही कर दिया x प्लस 8 बाई। अब किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी इच्छा। आप हम जनरली क्या करते हैं पहले छोटा लिखते हैं देन बड़ा देन बड़ा देन बड़ा, ऐसे करते हैं। इसमें उल्टा लिखा है कोई बात नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें बोला सिंप्लीफाई द इक्वेशन दिस मच, x इंटू 2x माइनस 5 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4 प्लस का 18, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ नहीं, सबसे सिंपल तो यही है। देखो x का मल्टीप्लाई इस 2x में होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो इधर 6x स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं सेम पावर को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, मतलब एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ सम अप कर लेंगे, अलजेब्रिक सम प्लस माइनस जो भी होगा। तो 2x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो इस x का मल्टीप्लाई इस 5 में होगा तो माइनस का 5x आ जाएगा, इधर x का और कोई नहीं है तो इधर का माइनस 5x आ जाएगा। फिर इधर से तो x का टर्म आ गया, अब कोई कांस्टेंट नहीं बचा। इस 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा 4 में तो माइनस का कितना आएगा 24 और प्लस का 18, इसको ना भूलना प्लस का 18। तो ये चीज़ें तो वही रही, इन दोनों से कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। अब ढूंढ लो 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। मतलब ये चीज़ मैं आपको लिख के समझाया हूँ, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6। ठीक है दोस्त, समझ आया ना। ये आरआरबी मतलब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस मच, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप समझो क्वेश्चन में आपसे डिमांड क्या कर रहा है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब उसके कहने का ये मतलब हुआ कि अगर x माइनस 3 उसका फैक्टर है, आप जैसे अभी पिछली बार निकाले थे x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो इसको आप 0 पुट कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, क्यों, क्योंकि फैक्टर जो होगा वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को 0 करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन में 0 है। ठीक है, समझ है, जो भी फैक्टर होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप x की वैल्यू आप 3 रख दो इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो इसमें 3 रख दो x की वैल्यू, यहाँ से रखोगे तो 3 की पावर 4 डायरेक्ट वैल्यू रखें, देखो 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। फिर माइनस ये x की वैल्यू 3 रखा तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 इंटू 2 54, तो ये माइनस का 54। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 इंटू 3 27। ठीक है, और माइनस का 3 और प्लस का k इक्वल टू 0। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, 0 के बराबर करेगा। ठीक है, इन दोनों से देखो तो 27 दूनी 54, मतलब 54 में से 27 चला गया तो माइनस 27 बचेगा। माइनस 27 और माइनस 30 हो गया। 81 में से 30 चला गया तो कितना बचा 51।
ठीक है, प्लस के, तो के को उधर ले जाओ तो माइनस के, तो के की वैल्यू आप बता सकते हो कि माइनस का 51। ठीक है भाई, समझ आया क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या समझने में कहीं भी, तनिक भी? मतलब कहने का कि जो उस पर्टिकुलर चीज़ का फैक्टर है दैट मीन्स वो एक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो भी फैक्टर होता है उसको हम पुट करते हैं 0 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो। क्वेश्चन नंबर दिस मच, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि मान लो 4 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट ये लगा दो। ठीक है, मतलब आप ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे तो 2, ये 2 कट जाता है, आपको पता है, क्योंकि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, पावर 1/2 होती है। ठीक है, तो मतलब 2 आ जाएगा। अब ये देखो, ये और ये दिस मच, ठीक है, क्या दिया है? पहले वाले को आप x+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ, x+2 का होल स्क्वायर, और अगला वाला क्या दिया, x+3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट पूछा ना, तो दोस्त इसका स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो x+2 इंटू x+3 इसकी पावर 2 होल, और ये, तो इस स्क्वायर रूट से ये वाला कट जाएगा, मतलब बचेगा x+2 x+3। बताओ भाई समझ आया क्या? x+2 x+3 जहाँ ढूंढ लो आप। ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ? बस आपको ये समझना है कि हाँ ये स्क्वायर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इतना ही सा काम है। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हेन 2x² प्लस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 31। ठीक है, एंड when x² plus bx plus a is divided by x minus 3 the remainder is 24। the value of a plus b, मतलब a plus b की आपको वैल्यू बतानी है। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ट्रिक ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। x-3 से डिवाइड करने पर अगर डिवाइड करोगे तो ये एक लंबी मेथड हो जाएगी, फिर इससे डिवाइड करोगे ये लंबी मेथड हो जाएगी। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस आप ट्रिक को यूज़ कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। इसको अगर ये डिवाइड करता है तो रिमाइंडर अपना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब x-3 जो डिवाइड कर रहा है उसको 0 पुट करो, मतलब x इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोस्त ये हुआ कि ये एक फैक्टर है उसका। ठीक है, फैक्टर है उसका, तो फैक्टर को आप 0 पुट करोगे, x-3, इसमें भी x-3, तो ये भी 3 हो जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें 3 रख दो, और x की वैल्यू इसमें भी 3 रख दो, इसमें 24 के इक्वल कर दो, इसमें 31 के इक्वल कर दो। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करना है, बस आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 पहले वाले में पुट करो, तो 2 इंटू 2 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इंटू 2 18, प्लस ax मतलब 3x प्लस b, ये इज इक्वल टू किसके होगा? देखो रिमाइंडर 31 आ रहा, तो रिमाइंडर यहीं से तो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर हो गया। दूसरे वाले में रखो x-3 इज इसका फैक्टर है, तो इसमें रखो x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, प्लस bx मतलब 3b प्लस a, इधर से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर आता है, 24 रिमाइंडर आता है। पहले वाले से ये 31 है रिमाइंडर। ठीक है, तो इधर से निकालोगे जब, ये 3x इज इक्वल टू 3a है। ठीक है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 31 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3b प्लस a, 3b प्लस a इज इक्वल टू 24 माइनस 9, कितना बचेगा बताओ? 15। ठीक है दोस्त, अब आपसे देखो वैल्यू क्या पूछा है, मतलब आपने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पर x की वैल्यू जो x-3 एक फैक्टर था तो उसमें वैल्यू आपने पुट कर दी। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप इन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो a और b की इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, परंतु आपका काम बिना इंडिविजुअल वैल्यू निकाले ही अगर हो जाए तो क्यों हमें ज़बरदस्ती मेहनत करनी है। आपसे पूछा क्या, a प्लस b पूछा है, इन दोनों को जोड़ दो लेफ्ट राइट को, तो देखो 3a और a 4a और b और 3b 4b, तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में a प्लस b, 15 और 23 13, कितना हो जाएगा 28, तो 4 को डिवाइड कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 28/4 मतलब 7। बताओ समझ आया क्या? समझ आया ना?
अब आप यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके देखो, इसमें 3 को क्रॉस करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें से 1 का मल्टीप्लाई करो, फिर ए बी जो भी कटे उसको काटो, तो ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो। आपसे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछा ना दोस्त, अगर आपसे पूछता तो आप मेहनत करते, क्यों टाइम हमें वेस्ट करना ज़बरदस्ती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो ये बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस मच। अब इसका फैक्टर करना है। आपके पास क्या है, x² माइनस एक्स माइनस 20। ठीक है, तो क्या करोगे, -20 को मल्टीप्लाई इधर से करोगे इसके कोएफिशिएंट से, तो -20 आएगा। इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम -1 आए। देखो इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो आप कहोगे कैसे, तो अगर -5 और प्लस का 4 आप ऐसे कर दो, दो नंबर में ब्रेक। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 5 चौका 20 और माइनस के साथ दोनों को सम करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो -5 है तो x -5 और x का +4 यही पुट करोगे। अब इनमें से जो भी आंसर आपके पास मौजूद हो वो x -5 ये है, x +4 नहीं है, ये x -4 है। समझ आया ना। देखो जो भी आपने यहाँ से फैक्टर निकाला तो फैक्टर उसी को डायरेक्ट x के साथ ऐड कर दो। जब x की वैल्यू निकालनी होती तब वैल्यू के लिए आप क्या करते, इनका चिन्ह, क्योंकि वैल्यू के लिए आप पुट इक्वल टू 0 करोगे और 0 जब उधर जाएगा राइट साइड जाएगा वैल्यू तो साइन चेंज होगा। तो -5 को आप +5 और डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट 1 एंड +4 है तो ये -4 और डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट 1। आप ये करते जब वैल्यू निकालने के लिए, पर यहाँ पर आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है दोस्त, तो फैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट x या बाई जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है उस फॉर्म में डायरेक्ट पुट कर दो। अब इनमें से आंसर आपके पास x -5 है, x +4 भी दे सकता था क्योंकि दोनों फैक्टर हैं। ठीक है, तो दो में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, ये दोनों दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, इफ x² + ax + b when divided by x -4 that leaves the remainder 32, पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसा, एंड x² + bx + a when divided by x -4 मीन्स डिवाइजर सेम है दोनों में, leaves the remainder 35। आपको a + b की वैल्यू निकालनी है। कैसे करना है, सिंपल है। देखो x -4 = 0, तो x की वैल्यू 4 रख दो इसमें और उसको पुट कर दो 32 के, इसको पुट कर दो 35 के। तो x की वैल्यू 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 + 4a और +b = कितना रखोगे, 32 रिमाइंडर। तो यहाँ से 4a + b = ये 16 को उधर माइनस करोगे तो 16 बचेगा। दूसरे वाले में रखोगे तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 4 रखो तो ये 16 हो गया। ठीक है, और ये bx मतलब 4b + a, रिमाइंडर कितना आ रहा है 35, तो हमने 35 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 4b + a = 35 में से 16 गए, कितना बचेगा 19। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, 4a 5a, 4b और b 5b, तो 5 कॉमन ले लिया तो a + b बचा = 19 और 16 ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, a + b आप बता सकते हो क्या, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 35। बताओ समझ आया क्या। फिर से वही पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें रिमाइंडर अलग दिया था, उसमें x -3 डिवाइजर दिया था, रिमाइंडर अलग था, इसमें x -4 डिवाइजर दिया है। ठीक है, आपको रिमाइंडर की इक्वल पुट करना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को। ठीक है, a एंड b की इंडिविजुअल वैल्यू आपसे नहीं पूछा, इसलिए इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप गलती तो नहीं करोगे ना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में। इसको मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। चलो मैं इसको करवा देता हूँ, आपके लिए दूसरा होमवर्क दे देता हूँ। देखो कैसे करोगे, p की वैल्यू दिया है आपसे, p² + 1/p² पूछा है। अगर इनका परफेक्ट स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25
और इस 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4√6 का 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 मतलब ये 24 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला निकालना है। अगर आपको p प्लस 1/p पॉजिटिव निकालना है तो 2 इंटू बिगर नंबर, इनमें से 5 है तो ये 10 हो जाएगा। और अगर p माइनस 1/p निकालना है तो 2 इंटू स्मॉलर नंबर चिन्ह के सहित, तो -2√6 मतलब 2 दूनी 4 तो -4√6 ये होगा। अभी आपका इतने से काम नहीं होगा, आपसे स्क्वायर पूछा है तो अब आप यहाँ से स्क्वायर आ जाओ, p² प्लस 1/p²। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होगा देखो, प्लस से प्लस जा रहा है तो माइनस होगा n² और माइनस का 2 n² क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से पावर 2 जा रहे हैं। n², n की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली n की वैल्यू होगी 10, 10 का स्क्वायर 900 और -2 98, ये आंसर होगा। बताओ समझ आया क्या दोस्त? अब अगर आपको समझ आए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। p की वैल्यू आपको गिवन है, p माइनस 1/p पूछा है, p प्लस 1/p पूछा है और p² माइनस 1/p² पूछा है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर। दिस मच क्वेश्चन नंबर जो भी है, व्हेन 4x² माइनस 4x to the power 6 minus 5x³ minus 3 is divided by x² minus 2, solution what is the remainder? आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। देखो एक्चुअली आप क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, जब आप पिछले 2 क्वेश्चन किए तो जो भी रिमाइंडर आप इससे जब डिवाइड करते थे तो आप इसकी वैल्यू को, मान लो जैसे पिछले क्वेश्चन में था x-4 डिवाइजर है मतलब उसका फैक्टर है, तो आप इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू 4 निकालते थे। देन ये 4 आप इक्वेशन में पुट करते थे और उसको रिमाइंडर के इक्वल करते थे, यही करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है। x-3 अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो दैट x³ - 2, तो दैट मीन्स इसको आप 0 पुट करोगे, मतलब x³ इज इक्वल टू आपने 2 निकाला, और यही रिमाइंडर जब इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे इक्वेशन में तो यही तो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, यही वैल्यू पुट कर दो, जो आना होगा रिमाइंडर आ जाएगा। देखो 4 इंटू x⁴ 6 है, तो क्या x⁴ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्यूब है, हम अपना काम बनाते हैं, तो हमारे पास क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -5 इंटू x³ मतलब 2 और माइनस का 3, ये जो भी आएगा रिमाइंडर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 मतलब 16 और 5 दूनी 10 और -3 13, 16 - 13 कितना हो जाएगा 3, और ये आपका रिमाइंडर होगा। बताओ भाई समझ आया क्या? 3 समझ आया ना? जो भी फैक्टर होता है या जो डिवाइड करता है उसको आप पुट करके 0 उस इक्वेशन में रख दो और उसको रिमाइंडर के इक्वल कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में हम जो 32 या 35 या जो भी दिया होता था रिमाइंडर, वो रिमाइंडर के इक्वल पुट करते थे। इस वाले में हमें रिमाइंडर निकालना है तो वही तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ आया ना? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर दिस मच, नंबर चेंज है तो नंबरिंग पर आप मत जाना, ठीक है। देखो, इफ x+1 and x+2 आर द फैक्टर ऑफ दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b आपको निकालना है। अगर फैक्टर है तो फैक्टर को आप क्या करते हो, x+1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -1। ऐसे ही सेकेंड वाले से x इक्वल टू -2 आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। बस ये वैल्यू उन पे पुट कर दो। देखो a इंटू x³ -1 पुट करते हैं तो x³ मतलब -a हो जाएगा, क्योंकि x³ की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 इंटू a -a प्लस 3x² मतलब x² की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 मतलब प्लस का 3, और ये -b और प्लस का a इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है। यहाँ से प्लस a -a कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो b की वैल्यू इधर से आ गई 3,
देखो बी की वैल्यू यहाँ 3 दिया है, बस किसी और में नहीं दिया, तो बस ये आंसर नहीं होंगे, यही आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू निकाल लो। अब ए की वैल्यू देखो -2 भी पुट कर दो, क्योंकि ये भी तो फैक्टर है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। रख दो -2 का क्यूब मतलब -8 ए प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब ये 12 हो जाएगा, -3b और ये प्लस का a। अब ये x की वैल्यू -2 है तो -2b हो जाएगा, -2b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा। 8a ये -7a, ठीक है, ये -2b और ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। आपको b की वैल्यू पता चल गई, इसको राइट साइड उठा ले जाओ। देखो कैसे निकालेंगे, 7b की वैल्यू तो आपको पता है, तो 7a निकाल लो, उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो b की वैल्यू 3 आई, तो 3 इंटू 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 12 को वहीं रहने दो। 7a ये इधर से आएगा तो 6 हो जाएगा। कुछ इसमें ये आई थिंक a नहीं है कुछ भी, तो आप वहाँ से वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये a की वैल्यू आ जाएगी इससे 6/7 कुछ आ रही है, मतलब अप्रोच आप समझ गए क्वेश्चन का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपसे a प्लस b पूछा है, तो 3 प्लस a प्लस b पूछा है, तो 3 प्लस 6/7 जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। मेनली कि जो उसका फैक्टर है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, समझ आया ना आपको, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और आप हमेशा यही अप्रोच लगाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में। ये है देखो, क्वेश्चन है इफ x² - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस मच, ax⁴ है प्लस bx प्लस cx² प्लस दिस मच है, ऐसा। x² - 1 is a factor of ax⁴ plus bx³ plus cx² plus dx plus e का अगर है कि फैक्टर है तो इनमें रिलेशन बताना है आपको, a b c d e में रिलेशन बताना है। अब अगर दोस्त x² - 1 अगर उसका फैक्टर है, दैट मीन्स इसको 0 करोगे। x² - 1 को अगर a² - b² का फार्मूला लगाओ तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप ऐसा लिख सकते हो। इसको जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो प्लस का 1 माइनस को 1, ये 2 आएगी। मतलब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, करेगी ना। तो x की वैल्यू एक बार चलो -1 पुट कर देते हैं। -1 जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का a माइनस का b, क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब है, फिर प्लस का c और माइनस का d और प्लस का e इक्वल टू 0। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इसको राइट साइड उठा ले जाओ, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। देखो है कहीं क्या मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला चेक करेंगे। ए सी ई इज इक्वल टू बी प्लस डी, मतलब डी ऑप्शन है, तो अगला हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो हम x इक्वल टू 1 पुट करते, तो फिर क्या होता, देखो सब में a प्लस सी आता, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये आता, ठीक है। दूसरा ये हमें यहीं से मिल गया तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रही। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अच्छी ट्रिक्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको मिलती रहती है, ठीक है। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, अगर आपको समझ आ रहा तो वो उनके आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्त, ये ज़रूरी है। देखो आपकी तरफ से ये सपोर्ट जो आता है, यही सपोर्ट मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोस की, मेरे ट्रिक्स की ज़रूरत है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली वो ट्रिक्स, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियो बनाने में, ट्रिक्स बनाने में देखो मेहनत लगती है दोस्त, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं ना, ये सारे काम, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।